सो ट्रेडर्स, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शन ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि एक सॉफ्टवेयर होता है। एंड काफ़ी सारे लोगों का क्वेश्चन रहता है कि कैसे हम लोग अपनी स्ट्रैटेजीज को बैक टेस्ट कर सकते हैं। बताना चाहता हूँ कि बैक टेस्ट जो होती है स्ट्रैटेजीज की जाती है। कुछ लोग इंडिकेटर का बैक टेस्ट करने की बातें करते हैं। इंडिकेटर्स पे बैक टेस्ट करने का मतलब होता है पीछे जाइए और उस इंडिकेटर के परफॉर्मेंस को देखिए और वहां पे उसको स्टडी कीजिए। अभी की बात की जाए तो हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग आप सबको पता होगा कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, कॉल एंड पुट लाइक ऑप्शन ट्रेडिंग वो बोली जाती है। एंड फ्यूचर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं कि जो मंथली डेरिवेटिव होते हैं उनके अंदर हम लोग किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को स्टडी कर सकते हैं, और वो भी बहुत ही आसान तरीके से, और किस तरीके से हम लोग डिफरेंट स्ट्रैटेजीज क्रिएट करके रख सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे क्या रिजल्ट्स वहां पे आते हैं। तो सबसे पहले मैं ज्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए डायरेक्टली चलता हूं मेन इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर के ऊपर, और उस सॉफ्टवेयर का जो नाम है वो है ओपेस्ट्रा ऑप्शंस एनालिसिस। ओके, बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफरेंट कॉल एंड पुट प्लस फ्यूचर डेरिवेटिव जो निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर किसी पर्टिकुलर स्टॉक के जो फ्यूचर डेरिवेटिव्स होते हैं उनके अंदर हम लोग पोजीशन बना सकते हैं। यहाँ पे टोटल जो पोजीशंस होती हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट शो करती है। ठीक है, लाइक बात करें, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट नहीं है। ठीक है, उन्होंने यहाँ पे कुछ स्ट्रैटेजीज क्रिएट की हुई हैं जो कि उनकी मंथली या फिर वीकली एक्सपायरी की हो सकती हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स जो कि मुझे यहाँ पे काफी पसंद आते हैं। सबसे पहली बात आती है, अगर हम कोई स्ट्रैटेजी क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है, तो इजीली स्ट्रैटेजी क्रिएट कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी बिल्डर के अंदर जाके हम लोग वहां पे अपनी स्ट्रैटेजीज को लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, निफ्टी की बात की जाए तो मैं चाहता हूं कि भाई जो मेरी एक्सपायरी है उसमें मैं ऐड करना चाहता हूं लाइक कॉल एंड पुट जो भी, लाइक यहाँ पे हम जाके ऑप्शन चूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस चूज कर सकते हैं लाइक 14,700 की। अगर बात की जाए कि मैं 14,700 की कॉल को सेल करना चाहता हूं, देन मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा और मैं यहाँ पे लॉट इंप्रूव कर सकता हूँ। उसी हिसाब से यहाँ पे पोजीशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है, सो फर्स्ट पोजीशन यहाँ पे हमारी ऐड हो चुकी है। सेम आप यहाँ पे देखोगे कि प्रॉफिट क्या चांसेस हैं, किस तरीके के लाइक हमारे प्रॉफिट बन सकते हैं। हमारे प्रॉफिट बनने की जो मैक्सिमम प्रॉफिट होंगे वो कुछ इतने दिखाई देंगे, बट मैक्सिमम लॉस जो है वो अनडिफाइंड दिखा रहा है। और ये स्ट्रैटेजी बहुत ही बेकार हो सकती है, क्योंकि अगर रिस्क अनडिफाइंड है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली यहाँ पे कुछ और स्ट्रैटेजीज में ऐड कर देते हैं। यहाँ पे पोजीशंस को हम एज एग्जिट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। हम क्या करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर हैजिंग की जाती है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14,900 की कॉल को हम लोग सेल कर देंगे अगेन फॉर लॉट, और इसको भी ऐड कर लेंगे। देन क्या पोजीशन क्रिएट होती है और क्या हमारे यहाँ पे टारगेट्स बेसिकली हो सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। लाइक यहाँ पे उल्टा कर दिया है, यहाँ पे हमें क्या करना था, 14,900 की कॉल को हमें बाय करना था। ठीक है, सो मैंने इसको मॉडिफाई किया एंड यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट है बेसिकली वो 13,000 के आसपास होगा। ठीक है, मैक्सिमम आपके सामने यहाँ पे सारी स्ट्रैटेजीज बन जाती हैं। अगर मार्केट 14,700 के नीचे चलता रहा तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 13,830 रुपीज होगा, और मैक्सिमम जो लॉस होगा, अगर मार्केट में कहता हूं 14,700 की जगह 15,700 भी चला जाता है तो हमारा मैक्सिमम लॉस जो होगा 46,000 का होगा। अब आप कहेंगे यार ये तो बहुत ज्यादा हुआ, लाइक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत गंदा है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ऑप्शन सेलर ऐसे ही काम करते हैं। वो लोग जानते हैं कि मैक्सिमम टाइम जो प्रॉफिटेबल रहने के चांसेस हैं, आप देख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी कितनी है प्रॉफिट में रहने की, 72%। तो ये सॉफ्टवेयर एक आपको ब्रॉड ओवरव्यू प्रोवाइड कराता है कि क्या चीज आप कर सकते हैं और कितना मार्जिन, क्या क्या चीजें रिक्वायरमेंट पड़ती है। अब इन दो पोजीशन को क्रिएट करने के लिए आपको जो मार्जिन की रिक्वायरमेंट अप्रॉक्स पड़ने वाली है, लाइक अप स्टॉक की बात की जाए तो अप स्टॉक में इतनी पड़ सकती है, नॉर्मली 130 के आसपास आपको चाहिए होते हैं। ठीक, सो ये तो हुई हमारी स्ट्रैटेजी। हम यहाँ पे इसको सेव भी कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि मुझे सेव करने की जरूरत है, सो इसको तो छोड़ देते हैं। अभी हम चलते हैं बेसिकली कहाँ पे, जो मेरा सबसे फेवरेट जो कह सकते हो, जो चीज मुझे पसंद आती है, इसके अंदर कुछ चीजें आती हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं
ओपन इंटरेस्ट का पूरा डाटा यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। जैसे कि हम ऑप्शन चेन एनालिसिस करते हैं ना, लाइक जाके NSE की वेबसाइट के ऊपर, वो सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में जाके जब हम देखेंगे कि भाई 14 जनवरी की जो एक्सपायरी है निफ्टी की, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कहाँ पे क्या चीजें हो सकती हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ईजी होता है। देखो मैं भी इस चीज को यूज कर रहा हूँ। बेसिकली बहुत ईजी कॉन्सेप्ट इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि जो असली प्लेयर होते हैं ना, वो हम लोग नहीं होते हैं। हम तो छोटे मोटे लाइक कॉल पुट बाय कर लिया, सेल कर लिया, दैट्स इट। बट जो असली गेम प्लेयर होते हैं वो होते हैं बड़े बड़े प्लेयर्स, लाइक FIIs हो गए, DIIs हो गए। सो उनसे गेम प्ले होता है। अब हम क्या करेंगे, मैंने मान लीजिए निफ्टी का चूज करना है, मैंने निफ्टी चूज किया, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी चूज कर सकते हो। मैंने चूज किया कौन सी एक्सपायरी, लाइक यहाँ पे मंथली, वीकली, आप जो भी चूज करना चाहते हैं। नॉर्मली मैंने 14 जनवरी की ली है। उसके बाद बात करता हूं मैं क्या करूंगा, मैक्स पेन पे जाऊंगा। मैक्स पेन का मतलब होता है, मैं आपको एक बार ब्रीफली समझा देता हूं बहुत अच्छे से। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे कॉलम्स दिख रहे हैं, मतलब अगर हमारी निफ्टी की एक्सपायरी 14 जनवरी को अगर यहाँ पे होती है, कहाँ पे, 14,300 के आसपास होती है, देन जो ये सेलर होता है ना, सेलर को कम से कम लॉस होगा। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, लाइक 1300 करोड़, लाइक 1400 करोड़, यहाँ पे 1500 करोड़। तो अगर 14,000 से ऊपर जाके, लाइक यहाँ पे 15,000 के ऊपर हमारी एक्सपायरी होती है, तो सेलर को लॉस होगा। बट आपको पता होना चाहिए कि सेलर के पास बड़ा अमाउंट होता है, तो मार्केट को घुमाने की पावर रखते हैं, ठीक है। सो सेलर्स का यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिख रहा है, सेलर्स चाहते हैं 14 जनवरी की एक्सपायरी कुछ 14,200 से 14,500 के बीच में हो जाए, बिकॉज उससे उनका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो काउंट होगा, ठीक है। सो आप कॉमन चीज से सोचिए, हम लोग कहने लगे कि बैंक निफ्टी या निफ्टी ऊपर जा रही है तो 15,000 तक जा सकती है, बट सेलर वहां पे अवेलेबल है, इधर की तरफ पुट सेलर अवेलेबल है, इधर की तरफ कॉल सेलर अवेलेबल है। तो बेसिकली उनके हिसाब से मार्केट चलती है, हम लोगों के हिसाब से मार्केट नहीं चलती है। हम लोग केवल कुछ देर के प्लेयर होते हैं इंट्राडे के अंदर। सो इसी तरीके से लाइक यहाँ पे हम एक ब्रॉड वे निकाल सकते हैं कि भाई मार्केट जो है 14,300 प्लस 200 या फिर प्लस माइनस जो भी कह सकते हैं 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकती है। बट हमारा ब्रॉड वे हमें पता लग गया कि यहाँ पे, तो अब हमारे पास सेफ एंड सिक्योर ये है कि हम 14 जनवरी की अगर हम 14,700 की कॉल को हम सेल करते हैं, ठीक है, जिसका प्राइस बेसिकली काफी अच्छा होगा अभी, एंड हम बाय कर लेते हैं 14,800 900 की, जिसमें कि हमारा 200 पॉइंट का मैक्सिमम लॉस हो सकता है। तो चांसेस ज्यादा है कि सेलर्स उसको इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर रखें और हमारी जो कॉल है वो दोनों जीरो हो जाएं और हमारा जो प्रीमियम है हमें मिल जाए। तो इस तरीके से लाइक ऑप्शन सेलर काम करते हैं, सेम ऑप्शन बायर भी काम करते हैं, उनका लॉजिक डिफरेंट होता है। अब मैं बात करूं लाइक अगर बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो मैंने बैंक निफ्टी यहां पे चूज किया। चूज करने के बाद 14 जनवरी की बात की जाए तो यहां पे कॉमन चीज है, अब देखो 32,000 यहां पे चल रहा है, तो पता लग रहा है कि 32,000 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी 14 जनवरी 2021 में एक्सपायर होती है, देन जो यहाँ पे सेलर्स है ना, जो असली मार्केट में पैसा घुमाते हैं, जिनके पास रियल मनी होती है, जिसको कि स्मार्ट मनी बोलते हैं, उनको सबसे ज्यादा फायदा कहां पे होगा, अगर मार्केट 32,000 लाइक 32,000 के आसपास जाके बंद होती है। तो अब कोई कहने लगे मैं कि भाई मैं 35,000 34,000 की कॉल को बाय करना चाहता हूं, आई डोंट थिंक कि वहां पे जाके बंद होने वाली है, क्योंकि उस जगह पर 35,000 पे जो सेलर्स अवेलेबल हैं उनको सबसे ज्यादा लॉस क्रिएट होगा। मैक्सिमम पेन का मतलब है उन लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान वहां पे झेलना पड़ सकता है। तो काफी इजी कर दिया जाता है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के द्वारा, अगर हम देखें एनालिसिस करना, ठीक है। अब काफी सारे लोगों को क्वेश्चन आता है कि यार ये इतना इजी है तो बेसिकली सब इसको यूज क्यों नहीं कर रहे हैं। देखो ये चीज आती है नॉलेज के ऊपर गेम। शेयर मार्केट में कोई भी डिग्री नहीं चाहिए होती, यहाँ पे चाहिए होती है कि आपके पास नॉलेज कितनी अवेलेबल है और आपने कितने तरीके से काम करने की कोशिश की है, दैट्स इट, ठीक है। तो अब यहाँ पे बेसिक चीज सामने आ चुकी है। सेम अगर बात की जाए, मैं 14 जनवरी की जगह 21 जनवरी की बात करूं तो यहाँ पे मेरा 32,000 के आसपास ही यहाँ पे मुझे एक्सपायरी शो कर रहा है। सो ये तो चेंज होता रहता है बेसिकली, बट हमारा मेन मोटिव ये होता है कि हम लोगों को एक बेसिक ब्रॉड वे पता लग जाए कि भाई इस पर्टिकुलर रेंज के अंदर हमारे जो सेलर्स हैं उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो चांसेस ज्यादा हैं कि वो मार्केट को घुमा फिराकर वहीं लाकर खड़ा कर देंगे जहां पे उनको
सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनता होगा। तो ये था एक बेसिक लॉजिक इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को समझने का। अब बात करते हैं भाई कैसे इसमें क्या चीजें की जा सकती हैं। अब मान लीजिए मैं एसबीआई की बात करता हूं, ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्च किया एसबीआई एन, तो मेरा एसबीआई आ गया। अब बात करूं मैं इसको भी नोटिस कर सकता हूं, कैसे नोटिस कर सकता हूं, ध्यान देना। अगर मेरे यहाँ पे जो ऑप्शन फ्यूचर लाइक बायर एंड सेलर अवेलेबल हैं, तो उनके डाटा को अगर मैं देखता हूं, जैसे कि यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है 28 जनवरी, तो ये दिखा रहा है कि 280 के आसपास अगर आके रुकता है प्राइस, तो जो सेलर्स अवेलेबल हैं जो कि रियल बिग मनी होती है, उनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो सकता है। सो 280 के आसपास का टारगेट रखा जा सकता है, कब, 28 जनवरी के लिए। सो ये बेसिक लॉजिक यूज किया जाता है स्टॉक को देखने के लिए भी कि कहाँ सेलर खड़े हैं, कहाँ पे ऑप्शन का डाटा क्या है। अब देखो ये कैंडल्स को पढ़ना ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है यहाँ पे कि भाई क्या ऊपर जा रहा है क्या नीचे जा रहा है। बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में नहीं आती, बट मेरे लिए मैक्सिमम जो अच्छी चीज है ना, मुझे मैक्स पेन वाला ऑप्शन सबसे अच्छा आता है, क्योंकि यहाँ पे एक ब्रॉड वे में पता लग जाता है कि भाई इस एरिया के अंदर अगर मार्केट बंद होती है तो सेलर्स को सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनने वाला है। अब बात आती है ये फ्री नहीं होता, पहले बता देना चाहता हूं। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप चाहें क्या कर सकते हैं, ग्रुप बना के काम कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कर देना, लाइक मैं 4 लोगों का ग्रुप बना दूंगा, जो कि 4 लोग इसको एक साथ यूज कर सकते हैं। वो आपस में पासवर्ड शेयर कर सकते हैं और 250 रुपीज पर मंथ में आपको सॉफ्टवेयर पड़ जाएगा, ठीक है। लाइक ये आपकी मर्जी है, आप 1000 रुपीज में इसको खरीद भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, ठीक है। ये बहुत ही अच्छी चीज होती है, ऐसा कोई कमी नहीं है। आप क्या कीजिए, मैसेज कर दीजिए, मैं 4 लोगों का ग्रुप बना दूंगा, 4-5 जितने भी लोग होंगे, आप एक बार पेमेंट कीजिए और सबके सब मिलकर उसको यूज कीजिए। तो ऐसे किया जा सकता है, ग्रुप का फायदा उठाया जा सकता है। सो ये तो बात हुई यहाँ पे चीजों की। अब बात करते हैं काफी और चीजें भी यहाँ पे होती है कि डाटा क्या हुआ कैश मार्केट में, डेरिवेटिव में क्या यहाँ पे प्रोडक्ट्स यूज हुए, सारा डाटा यहाँ पे अवेलेबल होता है। और इसको रीड करने का जो तरीका होता है, मैं आने वाली वीडियोस में आपको ऑप्शन डाटा में समझाने वाला हूँ। बेसिकली काफी सारी चीजें यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है, ठीक है। अभी आपको पहले उसके अंदर देखकर कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज पहली बार जब मैंने भी इसको देखा, सो इतनी सारी चीजें समझ में नहीं आती है, बट बाद में पता लगा कि ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो जिनका ये अकाउंट है, उन्होंने यहाँ पे कुछ पोजीशंस को टेस्ट किया हुआ है कि भाई मेरी स्ट्रैटेजीज हैं और मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूं, तो आप देख सकते हैं कुछ पोजीशंस यहाँ पे ऑन रखी गई हैं। कैसे, अब देखो ये जो भी पोजीशंस हैं सर की, आई डोंट नो यहाँ पे क्या है, कुछ यहाँ पे बाय किया है, कुछ यहाँ पे सेल किया है, कुछ का प्रीमियम 0 बन जाएगा, कुछ का बना नहीं है। मतलब ये सारी चीजें यहाँ पे आप एक तरह से देख सकते हैं और बिल्कुल करेक्टली देख सकते हैं, समझ रहे हैं। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि बिल्कुल करेक्टली क्या प्रॉफिट्स एंड लॉस स्टेटमेंट हमारे निकल सकते थे, वो यहाँ पे शो करता है। मुझे सबसे बेस्ट ये लगता है, और हमारी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस स्ट्रैटेजी को कैसे फॉलो करेंगे, ठीक है। सो यार ये चीज सबसे बेस्ट रहती है, और स्ट्रैटेजी बिल्डअप करके आप किसी भी चीज पर काम कर सकते हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी, लाइक कोई भी स्पॉट प्राइस, बेसिकली कॉल पुट या फिर स्टॉक के फ्यूचर डेरिवेटिव के ऊपर। सो ये सॉफ्टवेयर कुछ इस तरीके से काम करता है। तो आशा करता हूं इतनी चीज मैंने बता दी है। बाकी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पूरी चीजें दी गई हैं। अगर आप इस सॉफ्टवेयर को यूज करना चाहते हैं, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, क्योंकि अच्छी चीजों का फ्री ऑफ कॉस्ट प्रमोशन खुद ही हो जाता है, ठीक है। लाइक मैं एल्गो ट्रेडिंग करा रहा हूँ, ग्रुप के साथ काम करा रहा हूँ। आप स्टॉक के अंदर एपीआई भी आप लोगों को मिलनी स्टार्ट हो गई होगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अकाउंट ओपन करो, एपीआई आपको भी मिल जाएगी। अगर आपके पास अभी नहीं है, आप जीरोधा की 2000 रुपीज की पेमेंट करके ले रहे हैं, तो उससे फास्ट एपीआई आप स्टॉक के ले सकते हैं केवल 750 रुपीज में, एंड आप भी ज्वाइन हो सकते हैं। सो बेसिकली जो अच्छी चीजें होती हैं उनका प्रमोशन करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, वो खुद ही हो जाता है। जैसे कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं खुद ही प्रमोशन कर रहा हूं, बिकॉज अच्छी चीज है, ठीक है। सो ध्यान रखो, एंड यहाँ पे जाके आप इनकी वीडियोस देखोगे तो आपको इसको कैसे यूज करते हैं बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। मैंने भी ये वीडियोस देखी हैं, आप भी इन वीडियोस को देखो, बहुत ही बेस्ट रिजल्ट आते हैं। एंड सबसे जरूरी है आप अपनी पोजीशन को बैक टेस्ट यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। सबसे चीज मुझे बेस्ट ये लगी, एंड देख सकते हो यहाँ पे कोई आई थिंक कोई पोजीशन ऑन है जिसकी वजह से ये अप डाउन हो रहा है अभी भी, ठीक है। सो इसी के साथ मैं वीडियो बंद करता हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड फिर कहता हूँ ये कोई पेड प्रमोशन नहीं था। आप जाएं आराम से ऑपेस्ट्रा ऑप्शन एनालिसिस के जाके अपना आराम से डाउनलोड करें, या फिर इसको जो भी करना है आपको पेड करना है तो पेड करें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई ग्रुप के अंदर मुझे ऐड कर दो, लाइक मैं 4 लोगों का ग्रुप बना देता हूं, जिससे आपको ये 250 रुपीज में पड़ जाएगा, ठीक है। 1000 रुपीज होता है, आप 4 लोग पासवर्ड शेयर कर लो आपस में, एंड उसको ओपन करके देखते रहो, जिसकी जो स्ट्रैटेजी है वो यहाँ पे नाम लिख लो, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप चाहो तो आप
एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ में काम कर सकते हो। तो इसी के साथ वीडियो बंद करता हूँ। किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना, मैं आपका जवाब ज़रूर दूंगा। एंड मिलते हैं नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ में।